दोस्तों, भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लगभग बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसको ओपन करने में अभी और डिले होगा। अगस्त के बाद ही ये ओपन होगा। एयरपोर्ट तो पूरी तरह से बनकर के तैयार है, लेकिन निरीक्षण करने वाली टीम ने करीब करीब 250 से ज़्यादा खामियों को निकाला है और इन सब खामियों को दूर करने के बाद ही ये एयरपोर्ट ओपन होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन खामियों के बारे में जानेंगे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट अभी भी क्यों नहीं रेडी हुआ है। 250 प्लस मिस्टेक, इतना ज़्यादा मिस्टेक कैसे। इसके अलावा हम लोग नवी मुंबई हवाई अड्डे के रियल एस्टेट क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि इसके रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पनवेल को एक रियल एस्टेट और वाणिज्यिक केंद्र में बदलने के लिए तैयार है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे में से एक है, जिसे 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। हवाई अड्डे का तीसरा चरण पूरा होने के बाद ये हर साल लगभग 90 मिलियन यात्रियों और 2.5 मिलियन टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। NMIA यानी कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है, यह महाराष्ट्र में एक प्रमुख आगामी बुनियादी ढांचा परियोजना है। यात्रियों पर भार कम करने के लिए डिजाइन किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के साथ ये मुंबई महानगर क्षेत्र यानी कि MMR का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने वाला है। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हवाई अड्डे का उद्घाटन जून 2025 में होना था, लेकिन अब जो नया रिपोर्ट आया है वो बताया जा रहा है कि अगस्त तक भी ये ओपन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं ओपन हो पाएगा, आइए उस पर बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एरोलाइन और पायलटों को एक नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम भेजा गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि हवाई अड्डा अभी चालू नहीं हुआ है। NOTAM नोटम एक मानक विमानन चेतावनी है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण डाटा को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, जिसने पुष्टि की है कि हवाई अड्डे का रनवे और आपातकालीन सेवाएं वर्तमान में उड़ान संचालन के लिए अनअवेलेबल है। यह नोटिस 6 अगस्त तक वैध है और अधिकारियों ने कहा कि यदि हवाई अड्डा उस तिथि के बाद भी बंद रहता है तो एक नया नोटम जारी किया जाएगा। हवाई अड्डे को पहले मार्च में भारत के वैमानिकी सूचना प्रकाशन AIP में सूचीबद्ध किया गया था, जबकि इसमें रनवे की लंबाई, विमान पार्किंग और ईंधन की उपलब्धता जैसी एडवांटेज शामिल थी। दस्तावेज में टेक ऑफ या लैंडिंग मार्गों की रूपरेखा नहीं थी, जो संचालन के लिए अपूर्ण तत्परता को दर्शाता है। AIP ने हवाई अड्डे के आसपास 225 बाधाओं को भी चिन्हित किया है, जो विमान संचालन को प्रभावित कर सकती है। इनमें 86 इमारतें, 79 पहाड़ियाँ, 23 बिजली ट्रांसमिशन टावर, 12 मोबाइल टावर, 8 फ्लड लाइट पोल और साइलो और क्रेन जैसी अन्य ऊंची संरचनाएं शामिल है। प्रत्येक बाधा को उसकी ऊंचाई और स्थान के साथ चिन्हित किया गया है, जो उड़ान संचालन शुरू होने से पहले सटीक योजना बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस देरी से यात्रियों और वाहकों दोनों के लिए समय सीमा पीछे चली गई है, जो नए हवाई अड्डे के शुभारंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे मुंबई में भीड़भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक प्रमुख विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। अधिकारी साइट की प्रगति पर निगरानी रखना जारी रखेंगे और एयरलाइनों को तदनुसार जानकारी देंगे, लेकिन जब तक प्रमुख बुनियादी ढांचा पूरा नहीं हो जाता तब तक हवाई अड्डा विमान परिचालन के लिए दुर्गम बना रहेगा। तो पहले का रिपोर्ट ये था कि जून में ओपन हो जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जुलाई और अगस्त में भी ओपन नहीं होगा। अगस्त तक यहाँ पर संचालन को स्थगित कर दिया गया है। 6 अगस्त तक ये ओपन नहीं होगा। उसके बाद अगर ये ओपन होगा, उसको लेकर के कोई अलग अपडेट आएगी तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बात करें अगर कि नवी मुंबई हवाई अड्डे का उसके रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बस नवी मुंबई एयरपोर्ट के सबसे बगल में है पनवेल। पनवेल में रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा। NMI के पूरा होने से पनवेल में रियल एस्टेट विकास के लिए नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। पुणे को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए पनवेल और कर्जत के बीच में एक नए लोकल ट्रेन को बिछाया जा रहा है। अपकमिंग न्यू हवाई अड्डा पनवेल से ही डेवलपर्स और खरीदारों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का पूर्वानुमान है कि पनवेल जल्द ही एक संपन्न वाणिज्यिक केंद्र बन जाएगा। बुनियादी ढांचे और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी से स्टार्टअप और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने के लिए आकर्षित होगी। हवाई अड्डे के विकास से आवासीय बाजार में वृद्धि होने की संभावना है। बढ़ते प्रयास और विकास के कारण किफायती घरों की मांग बढ़ेगी। नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतों में 10 से 15% की वृद्धि होगी। इसका सबसे अधिक लाभ पनवेल, कामोठे, खारघर, तलोजा और उलवे को होगा। ना ओवरऑल देखा जाए तो नवी मुंबई एयरपोर्ट के रियल एस्टेट पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट के बगल में ही नैना सिटी को भी बसाया जा रहा है, तो उस नए सिटी के रियल एस्टेट पर भी
काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितने भी जमीन है, किसानों की जमीन के दामों में वृद्धि देखी गई है। अलग अलग एक्सप्रेसवे हाईवे से नवी मुंबई को जोड़ा जा रहा है, वाटर मेट्रो। इसके बाद मुंबई का जो मेट्रो लाइन 14 होगा वो नवी मुंबई और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है उसको भी जोड़ने का काम करेगा। तो काफी तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है। तो अभी नवी मुंबई हवाई अड्डे को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये कब ओपन होगा इसको लेकर के नया डेट जब सामने आएगा तो उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे गाइस? इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, जबकि इसको अप्रैल मार्च में ही ओपन हो जाना था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको 15 मई को ही ओपन होना था, फिर जून आया और अब जुलाई भी नहीं, सीधा अगस्त। कमेंट कीजिएगा। नॉट थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।